हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। आजकल तो दोस्तों बात करेंगे आज कासिम अली शाह के ऊपर, जो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान में, और वो काफ़ी ख़बरों में हैं। और उसके बाद बात करेंगे इमरान खान के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कासिम अली शाह की अगर बात करें तो डेफ़िनेटली मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। का इमेज था, यानी कि, और जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने, यानी कि, जो सर्व कर रहे थे अपनी कम्युनिटी को, लोगों को, जो मतलब इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, कि उनके पास एक अच्छी नॉलेज है और उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, और पाकिस्तान में एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया, और काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया, और काफ़ी लोगों को अच्छी उन्होंने नॉलेज दी, और एक नई डायरेक्शन दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बहुत एक अच्छी डायरेक्शन में वो जा रहे थे, और काफ़ी बैलेंस एक पर्सनैलिटी है, और माशाल्लाह उनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है, और सारी चीज़ें वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोस्तों कि आई डोंट नो कि क्या होता है ये फेम के साथ, या फिर जब आप, यानी कि, एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसे पता नहीं ब्लंडर जो है, अजीब व गरीब किस्म के ब्लंडर लोग क्यों करते हैं और अपना कंट्रोल नहीं रख सकते। तो जैसी, मतलब, मैं जब वॉच कर रहा था उनका इंटरव्यू इमरान खान के साथ, तो अचानक से वो, जब उन्होंने ऐसी टिकट की बात की, और इस तरीके से, यानी कि, बात की, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, यानी कि जब पहली दफ़ा उन्होंने कहा तो मैंने कहा शायद अभी मजाक में वो इस चीज़ को टाल देंगे। लेकिन मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि यार, हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट। आप एक इंटरव्यू करने आए हैं, एक इंटरेक्शन हो रहा है आपका, और आप डायरेक्टली एकदम से डायरेक्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से आप जो है ना वो टिकट मांगना शुरू कर देते हैं, और फिर अपना एक पॉलिटिकल जो है ना वो चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अगर आपने एक पार्टी का पॉलिटिकल, आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना भी है, तो उसमें तो अच्छी बात है अगर आप ज्वाइन करें। लेकिन आप उसको ये कहते कि जी आप जो है ना अप्लाई करेंगे, और अगर आप समझें कि मैं क्वालिफाई करता हूँ, अगर मैं कैपेबल हूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मेरी, उसमें से मैं अप्लाई करूँगा एज ए कैंडिडेट, तो आप मुझे कंसिडर करें, और उसके अंदर अगर मैं क्वालिफाई करूँ, तो अगर मैं मेरिट पे आता हूँ तो आप मुझे कंसिडर करें। ऐसी अगर बात करते और उसके बाद वो खामोश हो जाते, तो फिर इट वाज ओके। लेकिन वो तो एक कैसे, जैसे कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो एक इंटरव्यू कर रहे हैं, और साथ ही वो आपने एक टिकट मांगना शुरू कर दिया है। दैट इज़ inappropriate on his behalf. It was absolutely, wrong. तो उन्होंने अपने आप को एक किस्म से एक्सपोज कर दिया कि वो दुनिया को स्पिरिचुअलिटी के जो लेक्चर दे रहे हैं, और दुनिया को जो है ना लोगों को बता रहे हैं कि आप किस तरीके से, आप लालची ना हो, आप ग्रीडी ना हो, दुनिया से जो है ना आप अच्छे तरीके से डील करें। और ख़ुद आप जो है ना, जब आपकी एक सर्टन पोजीशन बन जाती है, और आपको एक मौका मिलता है इन लोगों से इंटरेक्ट करने का, तो आप इतना जो है वो नीचे गिर जाते हैं। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं कहूँ कि कासिम अली शाह से। तो मेरे ख़्याल से तो उनको अब क्या कहते हैं, ये सारा जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत अजीबो-गरीब उन्होंने हरकत की है। और नाउ अब वो क्या कर रहे हैं कि उसके ऊपर से वो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से उनको सबसे पहले तो ये चाहिए कि यार, उसको, इंसान है, इंसान से चलें गलती हो जाती है, लेकिन उसको, मेरे ख़्याल से उनको ये चाहिए कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि मुझसे गलती हो गई है, और मैं उसकी अपॉलॉजी उसके लिए कर दें, तो फिर मेरा ख़्याल है कि उन पे क्रिटिसिज्म कम होगी, और फिर ये है कि वो थोड़ा-सा अपना जो बचा-कुचा जो करियर है वो मेरे ख़्याल सर्वाइव कर सकेंगे। अदरवाइज़ उन पे क्रिटिसिज्म बढ़ती जाएगी, और मेरी नज़र में अगर वो इवन अपॉलॉजी भी कर लेते हैं, तो वो जो एक उनकी पर्सनैलिटी और उनका वो जो स्टेटस था एक वो मेरे ख़्याल उससे, उस मकाम से मेरे ख़्याल से गिर चुके हैं। और मैं भी अब उनकी अगर कोई ऐसी बात सुन रहा हूँगा, तो मैं आई डोंट थिंक कि मैं उसको इतनी वैल्यू कर रहा हूँ उनकी बात सुनते हुए। तो खैर ये चीज़ है, एक तो उनकी बात होगी कि उन्होंने एक इंटरेक्शन किया, और उन्होंने पता नहीं क्या दिल में सोचा था, और अब इस तरीके से वो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से जो डाउनग्रेड कर लिया। और दोस्तों, उसके बाद अब बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान जो हैं वो, आप जो उनके फॉलोअर्स हैं, डेफिनेटली वो, उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने भी शुरू में उनको अक्सर, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने सपोर्ट किया, और उनको जो है ना काफ़ी हमने यानी कि उनको सपोर्ट किया, और पाकिस्तान में भी हमने लोगों को कहा कि उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वी थॉट कि ये जो पर्सन है, क्योंकि ये बाहर रहे हुए हैं इंग्लैंड में काफ़ी अर्सा, एंड ही अंडरस्टैंड कि हाउ टू फिक्स द थिंग्स, एंड ही कैन फिक्स द थिंग।
और उनकी एक डेफिनेटली वो एक एज ए क्रिकेटर दुनिया के अंदर एक नाम भी है, वो सारी चीज़ें थी। तो हमने उनको का सपोर्ट भी किया और उसके बाद ये कि हमने चाहा कि वो यानी कि पावर में आएँ, लोग उनको सपोर्ट करें और वो आए भी और उन्होंने जो भी काम करने थे अपने किए भी। लेकिन इट वाज़ एब्सोल्युटली लाइक डिसअपॉइंटिंग। जो भी 3.5 साल का उनका पीरियड था, उसमें वो सारे एक्सक्यूज़ेज़ वगैरह देते हैं, जो भी एक्सक्यूज़ वगैरह वो दी है उनकी पार्टी ने और उन्होंने, तो मेरे ख़्याल से कि वो बहुत जो है ना डिसअपॉइंटिंग शो था, जितना भी उनका टेन्योर था। क्योंकि उसमें आप देखेंगे जो बंदा किसी वेस्टर्न कंट्री में रहा हो, उनको मालूम होता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। आप मेरिट की बात करते हैं, आप कैसे उस्मान बुज़दार को जो है चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा जो आपका प्रोविंस है जहाँ पे आपने परफॉर्म करना था और एक सिस्टम लेके आना था। तो वही सबसे पहले तो वही एक चीज़ थी ऐसी जिसके बाद जो सारी होप्स थी वो हम लोगों की जो है ना वो नीचे गिर गई थी। और उसके बाद आप देखें कि कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जिससे कि यानी कि बेसिक्स को फिक्स करना, वो भी नहीं नज़र आया कुछ भी। और उसके अलावा ये है कि जो आपके जो टीम थी पहले, यानी कि आप असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं, असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं जिनका कोई एक एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर ही नहीं है उस हवाले से। वो उन्होंने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रन की है, लेकिन ना ही उनका कोई इंटरनेशनल बैंकिंग में काम करने का कोई एक्सपीरियंस है और ना ही वैसे फाइनेंस मिनिस्टर आई थिंक वो क्वालिफाई करते थे उसको। और फिर उसके बाद देखा आपने कि उनको हटाना पड़ा। और उसके बाद वो किसको लेके आए जी, कि जो कि यानी घिसे पिटे पीपल्स पार्टी के पुराने यानी कि जो है ना खिलाड़ी, उनको उठा के पता नहीं कहाँ से वो ले आए हफीज शेख को। एंड देन ही ब्रॉट शौकत तरीन अगेन, ही इज़ अ बैंकर, ही इज़ नॉट अ, इज़ लाइक उन्होंने एक लोकल बैंक में काम किया हुआ, उनका कोई इतना बड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है जो कि वो पूरे मुल्क की इकोनॉमी को फिक्स कर सकें। तो वो इस वजह से देखें कि आपके क्या हुआ कंट्री के साथ कि कोई उन्होंने चीज़ें ठीक नहीं कर सके, क्योंकि उनकी टीम ही नहीं थी और ना ही उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नज़र आई कि जनाब वो कुछ करना चाहते हैं। अगर वो तेज़ी के साथ कुछ चीज़ें कर रहे होते तो डेफिनेटली हम उनको अभी तक सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद अब जो सिचुएशन है दोस्तों, वो आप देखें कि ये जब से उनकी फ़ोन कॉल्स लीक हुई हैं, उनकी और उनकी जो वाइफ है मोहतरमा, आप देखेंगे यानी कि आप सबसे पहली तो बात है कि आप देखें कि कैसे दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये लोग कहते हैं कि जी इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, इंग्लैंड में वैसा नहीं होता। अगर किसी पॉलिटिशियन की और किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर की कोई ऐसी फ़ोन कॉल लीक हो जाए कि आपकी वाइफ हों और आपकी यानी पार्टनर हों और आप किसी एक और ख़ातून के साथ इस किस्म की डिस्कशन यानी कि ऐसी इस किस्म की जो है ना बातें कर रहे हैं, मतलब नाज़िबा किस्म की, जो कि आप यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पॉलिटिशियन जो कि एक पोजीशन पे रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुका है शख्स, और उसके बाद वो एक दोबारा से जो कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर बनने का, और वो एक कैंपेन चला रहा है और वो साथ उनकी ऐसी कॉल्स आती हैं, ऐसी यानी कि कॉल लीक होती हैं जिसके अंदर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर अगर ऐसा हो तो वो पॉलिटिशियन कभी पॉलिटिक्स में रह सकेगा। तो उनको खुद से ये लोग, इन लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए, पीटीआई को भी और इन लोगों को भी, और लोगों को मैं कहूँगा रियलाइज़ करना चाहिए जो फॉलो अभी भी इमरान खान को फॉलो करेंगे। तो मैं उनके लिए आई जस्ट फील सॉरी फॉर देम। तो एब्सोल्युटली जो है ना हमने तो अपने दिमाग से इस चीज़ को हटा दिया है कि हम कभी भी इसको सपोर्ट करेंगे इसके बाद जो कि उन्होंने एक तो परफॉर्मेंस और दूसरी उसके बाद अब आप देखें कि उनकी जो फ़ोन कॉल्स हैं, और फिर जो है आप देखें कि टीवी के ऊपर आपने हाथ में तस्वीर पकड़ी हुई है और तस्वीर चल रही होती है एंड ही इज़ गिविंग इंटरव्यूज़ और वो बात भी कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि आपके यहाँ दो दिमाग हैं, कि आप यानी एक हाथ से आपका तस्वीर के नाम भी आप ले रहे हैं और आप बातें भी कर रहे हैं, यानी कि ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप किस तरीके से ये कर सकते हैं कि आप यानी कि सिर्फ ऐसा साफ आपको लगता है कि यानी कि दीन को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने लोगों, बेचारे जो मजबूर परेशान लोग हैं उनको वोट बैंक के लिए, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि मैं जो है ना दीन की तरफ बहुत माइल हूँ और मैं जो ना बड़ा ट्रू जो है ना इस्लाम का फॉलोअर हूँ और मुझे आप वोट दें। और फिर किस तरीके से ट्रक के ऊपर वो जो कान में उनका कोई जो पार्टी का वर्कर है वो सेनेट का था, चेयरमैन था या जो भी था, वो कह रहा है कि जी कि इस्लामिक टच भी दे दें। यानी कि आप देखें कि दीन के साथ मजाक कर रहे हैं और फिर अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करें और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यार पब्लिक को मैं कहूँगा कि इन चीज़ों के बाद भी अगर आप इमरान खान को फॉलो करते हैं और फिर अगर आप वोट देना चाहते हैं तो फिर आप देखें कि आप अपने मुस्तकबिल के साथ खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसमें किसी और का तो कोई कसूर नहीं है। बाकी जहाँ नवाज़ शरीफ और जहाँ ये दूसरी पार्टीज़ हैं हम उनको बहुत अच्छा नहीं समझते,
लेकिन ये है कि मेरा अब तो हमें यही समझ आई है कि जो भी गवर्नमेंट आए उसको अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, और अगर हर गवर्नमेंट अपने 5 साल कंप्लीट करेगी तो जैसे कैसे लोग भी होंगे तो स्लोली स्लोली उनका जो एहतसाब भी हो जाएगा और स्लोली जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन डोंट वेट फॉर द मेरिकल। लेकिन इस किस्म की जो ऑब्वियस चीज़ें हैं उसके बाद आप देखें कि कम अज़ कम मैं तो कभी पीटीआई को वो वोट नहीं करने वाला हूँ, और मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा, खासकर इन जो है इस किस्म की। और क्योंकि आप देखें ना कि वो उन्होंने आके कोई ऐसा डिनाई भी नहीं किया ना, आपको स्टेटमेंट दे दी होती है कि ये कॉल्स फेक हैं, या पार्टी के लोग तो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद से आगे कोई उसको क्लैरिफाई किया कि भी ये कॉल्स मेरी नहीं है और ये सारा प्रोपेगेंडा या झूठ है। तो ये चीज़ें मैंने बात करनी थी कि कासिम अली शाह जो ब्लंडर किया है, आप लोगों को, कासिम अली शाह को मैं यही मैसेज दूंगा कि आप लोग अंधे नहीं हैं, आप उनको बेवकूफ़ मत बनाएं खुदा के लिए, और ख़ास कर दीन के नाम पर। और आप इतनी अच्छी बातें करने के बाद फिर आप ऐसी एक चीप हरकत करते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आके आप एक पावर में आना चाहते हैं, और फिर आप यहाँ से नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। आप लीगल तरीके से एक प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं ना, आप जाके अपनी अप्लाई करते पार्टी में कि जी मैं अप्लाई कर रहा हूँ एज ए कैंडिडेट, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर वो मेरिट पे आएंगे तो आपको टिकट दे देंगे, तो किसी को इतराज़ नहीं होता। लेकिन इस तरीके से अपने इंटरव्यू करते हुए ताल्लुकात इस्तेमाल करना, सो इट वाज एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट। और इमरान खान का तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है इनकी हालत है। तो बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में जो है वो अच्छी गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान में एक देखें, जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में लोग जिसको भी चूज़ करें वो अपना काम करें और फिर अपने काम पे तवज्जो दें, बजाय इसके कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो इधर उधर की बातों की बजाय अपने काम पे तवज्जो दें, और जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से उसको डिलीवर करके, और मुल्क तक एटलीस्ट ये कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आए और एक नॉर्मल तरीके से चलें, तो बेहतरी आए, लोगों के ज़िंदगी में बेहतरी आई है, हम दुआ करते हैं बाहर बैठे हुए। तो ये मैंने बात करनी थी दोस्तों आपसे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी। टेक केयर एंड बाय बाय।